खुदावंद पर भरोसा रखें, वो आपकी ज़िंदगी की कश्ती को कभी भी डूबने नहीं देगा। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम लतूरिया साल के दौरान 12वां अतवार मना रहे हैं। आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और दुखों पर ध्यान ज्ञान करें। आज खुदा का कलाम आपको सोचने की दावत देता है, ध्यान ज्ञान करने की दावत देता है कि आप अपनी ज़िंदगी के दुखों पर ध्यान ज्ञान करें। ये दुख एक भेद है। जो भी दुख, मुश्किलात, परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आती हैं, ये एक भेद है और हमें उम्र लग जाती है इनको समझते समझते कि इनकी वजह क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है, खुदा क्या हमें सिखाना चाहता है। लिहाजा आज खुदा का कलाम आपको दावत देता है कि आप अपनी ज़िंदगी के दुखों पर ध्यान ज्ञान करें। ये दुख बीमारी की सूरत में भी आ सकते हैं, कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश या कामयाबी जिसके लिए आप मेहनत करते हैं उसकी नाकामी की सूरत में भी आ सकते हैं। ये दुख जिस्मानी, नफ्सियाती भी हो सकते हैं। और आइए आज हम अय्यूब नबी, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की, आज वो हमें सब्र तहम्मुल का खूबसूरत नमूना पेश करता है। खुदा बगोले में से उससे हम कलाम होता है और उसको कहता है कि समुद्रों के भेद पर ध्यान ज्ञान कर। आज की जो पहली तिलावत है, जो कि अय्यूब नबी उसके 38वें बाब में से ली गई है, उसकी पहली और 8वीं आयत से 11वीं आयत तक खूबसूरत आयत जो काबिल गौर है, जिसका अक्स हम आज की जो पाक अंजील है उसकी तिलावत में से भी देखेंगे और उस पर गौर करेंगे। अय्यूब उसके 38वें बाब की जो 8वीं आयत है, किसने समुंदर को दरवाज़ों से बंद किया और कहा यहाँ तक तू आएगा और आगे ना बढ़ेगा, और यहाँ तेरी मौजों का जोर टूटेगा। और आज की जो पाक अंजील है, इसमें शागिर्द खुदा यीशु मसीह के साथ कश्ती पर सवार थे और अचानक जब उन्होंने देखा कि आंधी और तूफान आए हैं, बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हुई हैं और कश्ती पानी से भरने लगी थी, और खुदा यीशु मसीह इसी असना में कश्ती पर पीछे सो रहा था और शागिर्द डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और खुदा यीशु मसीह को जगाते हैं कि तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है, हम डूबे जाते हैं। और खुदा यीशु मसीह हवा को, तूफानों को, लहरों को डांटता है। लिखा है, और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। ऐसे ही खुदा यीशु मसीह हैकल में एक शख्स जिसमें बदरू थी, उसको भी रहाई दिलाता है। और जैसे खुदा यीशु मसीह ने समुद्री हवाओं को, तूफानी लहरों को झिड़का, ऐसे ही नापाक रूहों को भी झिड़कता है। लिखा है, यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। खुदा यीशु मसीह मुक़द्दस मरकज़ की अंजील में हम देखते हैं कि रहाई देने वाला खुदावंद है, जो इंसानों को आज़ाद करवाता है, रहाई देता है, शफा देता है और बहाल करता है। लिहाजा आज की जो पाक अंजील है, जिसमें शागिर्द डर जाते हैं जब वो तूफ़ानी लहरों को देखते हैं, आइए हम दो बातों पर गौर करेंगे कि ये जो आंधी, तूफ़ान और लहरें हैं और कश्ती जो है, इससे क्या मुराद है। इब्तदाई कलीसिया जो है ये इज़ार सानियों का शिकार थी और आंधी, लहरें और तूफ़ान ये कलीसिया की अज़ियतों को पेश करते हैं कि ये जो तूफ़ानी लहरें हैं, समुद्री लहरें हैं, झील के अंदर जो तूफ़ान बर्पा हो गया, यकीनन ये इब्तदाई कलीसिया की तस्वीर कशी की गई है कि कैसे वो दुख उठाएंगे या दुख उठा रहे थे, ये उसकी तरफ इशारा किया गया है। और कश्ती जो है ये कलीसिया है जिसको खुदा यीशु मसीह कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। शागिर्द डर गए थे क्योंकि तूफ़ानी लहरें यकीनन जानलेवा थीं, कश्ती को तबाह करने वाली थी। इसलिए जलील की जो झील है उसको भी ज़रा समझने की हम कोशिश करेंगे। ये
तकरीबन 700 फुट सतह समंदर से गहरी है और इसमें बेशुमार हर साल लोग जो हैं वो मरते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी ऐसे ही इस झील के हालात थे कि हर साल बहुत से लोग मरते थे और यकीनन शागिर्दों ने सुना हुआ था कि ये कितनी खतरनाक झील है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के ये शागिर्द खुदावंद को पुकारते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के ये शागिर्द जब तूफानी लहरों का सामना करते हैं, उनको देखते हैं तो डर जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसकी मदद को पुकारते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उन लहरों को झिड़कता है और उनको साकत होने की तलकीद करता है और लिखा है कि बड़ा अमन हो गया। जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानी आती हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी कुव्वत इंसानी सोच पर, इंसानी वसाइल और सलाहियत पर भरोसा रखते हैं कि या खुदावंद पर भरोसा रखते हैं। आइए हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुदावंद पर भरोसा रखें जो आपकी ज़िंदगी के तूफ़ानों को साकत कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि कायनात की हर चीज़ खुदावंद यीशु मसीह के ताबे है। इसलिए अपने दुखों को, अपनी मुश्किलात को, अपनी ज़िंदगी की हर एक जदोजहद को, अपनी हर एक परेशानी को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखें और भरोसा रखें कि खुदावंद आपके साथ है। वो आपकी ज़िंदगी की कश्ती को कभी भी डूबने नहीं देगा, बल्कि वही तारनहार है, वही आपकी ज़िंदगी की कश्ती का बचाने वाला है, वही किनारा है और वही मंजिल है। इसलिए आइए हम अपनी ज़िंदगी के हर एक सफ़र में खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ महसूस करें, उसकी हजूरी और मौजूदगी पर मुकम्मल भरोसा रखें। खुदावंद यीशु मसीह जो तूफ़ानी लहरों को झिड़कता है और शागिर्दों के खौफ को दूर कर देता है। आइए हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के सामने कभी भी डरे ना, घबराएं नहीं। हालात व वाक़यात चाहे जैसे भी हों, कभी भी हिम्मत ना हारें और कभी भी डरे ना, क्योंकि डर आपकी ज़िंदगी को अपाहज कर देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपको कोई नया कदम उठाने नहीं देता। इसलिए कभी भी डर और खौफ को अपने नज़दीक ना आने दें, बल्कि जुर्रत और दलेरी जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है उसको महसूस करें, कदम उठाएं और हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। आज हम आलमी सतह पर फादर डे भी मना रहे हैं। आप सबको फादर डे की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हमने जो मरकज़ी आयत इसके लिए चुनी है वो कुछ यूँ है, अमसाल 23 बाब 22वीं आयत, अपने बाप की बात सुन जिससे तू पैदा हुआ है। आजकल नौजवान यकीनन मदर डे भी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, फादर डे भी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। एक दफ़ा एक संडे स्कूल टीचर ने बच्चों को पूछा कि फादर डे और मदर डे में क्या फ़र्क है, तो बच्चे ने हाथ खड़ा करके जवाब दिया कि मिस इसमें फ़र्क ये है कि मदर डे बड़ा महंगा होता है क्योंकि माँ को चॉकलेट और सूट भी देने पड़ते हैं, लेकिन फादर डे बड़ा सस्ता होता है क्योंकि बाप को एक फूल भी दे दे, एक चॉकलेट भी दे दे, वो खुश हो जाता है। और हमने कभी शर्ट या सूट देने का कभी सोचा भी नहीं, इसलिए फादर डे बड़ा सस्ता होता है और मदर डे बड़ा महंगा होता है। यकीनन आम तौर पे हम ऐसे सोचते हैं और यकीनन माँ बाप का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है, बड़ी उनकी खिदमत है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इसलिए जितना भी उनकी खिदमत को हम सलाम पेश करें, खराज तहसीन पेश करें, उतना ही वो कम है। आज की जो आयत जो हमने चुनी है बाप को खराज तहसीन पेश करने के लिए कि अपने बाप की बात सुन जिससे तू पैदा हुआ है। आजकल के बच्चों के लिए सुनना बड़ा मुश्किल काम है। वो सोशल मीडिया पर बहुत बिजी नज़र आते हैं और उसकी ज़्यादा सुनते हैं, मीडिया की ज़्यादा सुनते हैं, माँ बाप की कम सुनते हैं। पहले एक वक्त था कि बच्चों के उस्ताद जो उनके माँ बाप और उनके जो स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते थे उनसे वो सीखते थे। आजकल मीडिया से और सोशल मीडिया से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और उसकी ज़्यादा सुनते हैं। और आज खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम खुदा के कलाम की और अपने बाप की, अपनी माँ की ज़्यादा सुने, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। बाज़ औक़ात बच्चे जब नाफरमान हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले खुद करना चाहते हैं तो माँ बाप तंग आकर कहते हैं कि मैंने आपको जन्म दिया या तूने मुझे जन्म दिया।
ان को फर्मा बरदारी उनकी ज़िंदगी में देखने के लिए कुछ माँ बाप तंग आकर इस हद तक भी उनके साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे सोचें कि बाप ने उनको पैदा किया है, माँ ने उनको पैदा किया है, बच्चों ने माँ बाप को पैदा नहीं किया। इसलिए बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप की सुने और उनके ताबे रहें, क्योंकि फर्मा बरदारी की ज़िंदगी सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है। इसी में गहरी खुशी और गहरा सुकून है। खुदा का कलाम आज हमें ये दावत देता है, हमारी रहनुमाई करता है कि आज जबकि आप आलमगीर सतह पर फादर डे मना रहे हैं, तो हम खुदा के कलाम की रोशनी में खुदा की बातों को भी सुनकर उन पर ईमान लाएं। आज की जो पाक अंजील है, जिसमें खुदा में यीशु मसीह ने तूफ़ानी लहरों को डांटा और उनको साकत होने का ऑर्डर कर दिया, ये हवाला हमें बताता है कि समुद्री लहरें भी, तूफ़ानी हवाएं भी खुदा में यीशु मसीह की सुनती हैं और उसके ताबे हैं। बदरूहें खुदा में यीशु मसीह की सुनती हैं और उसकी ताबे हैं। क्योंकि लोग हैरान होते हैं कि बदरूहें भी इसकी सुनती हैं और इसकी मानती हैं, तो क्या आप इंसान होते हुए अपने बाप की सुन नहीं सकते, अपने माँ बाप की सुनकर उनकी मान नहीं सकते? यकीनन आप समुद्री तूफ़ानों या जो कम जानदार चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा अकल और दानाई रखते हैं। इसलिए माँ बाप की सुनना और उनकी फर्मा बरदारी करना ये खुदा की मर्ज़ी है। माँ बाप यकीनन खुदा का रूप है। आइए हम उनकी दिल से इज़्ज़त करें और आज के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज़ उनकी फर्मा बरदारी में और उनकी खुशनुदी में गुजारें। खुदा में ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको फादर डे बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।